कल अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यह सौगात अयोध्या और दक्षिण भारत के संबंधों को भी एक नया आयाम देगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बृहस्पति कुंड का लोकार्पण करेंगे, इसको आम जन को समर्पित करेंगे। यह बृहस्पति कुंड आने वाले समय में दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र होगा। यहाँ पर दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ पुरंदरदास, त्यागराज, स्वामीगल और अरुणाचल कवि की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इन प्रतिमाओं का केंद्रीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लोकार्पण भी किया जाएगा, अनावरण किया जाएगा और उसके बाद यह अयोध्या की भव्यता को यह बृहस्पति कुंड एक नया स्वरूप प्रदान करेगा। दक्षिण भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र होगा। बड़ी संख्या में यहाँ दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और अयोध्या और दक्षिण भारत के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को भी एक नई दिशा मिलेगी इस बृहस्पति कुंड के माध्यम से। इसे कल मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जन समर्पण करेंगे लोकार्पण के माध्यम से। इतना ही नहीं, बृहस्पति कुंड के साथ ही अयोध्या को कल एक और सौगात मिलेगी जब इस टेढ़ी बाजार चौराहे को अब निषाद राज चौराहे के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के लिए समर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं इस टेढ़ी बाजार चौराहे का नाम अब बदल दिया गया है। इसे भगवान श्री राम के बाल सखा निषाद राज को समर्पित कर दिया गया है और इस चौराहे के नामकरण के साथ ही निषाद राज की मूर्ति भी लगाई गई है। इस मूर्ति का भी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की ओर से लोकार्पण किया जाएगा। इसी चौराहे पर निषाद वंश का प्राचीन पंचायती मंदिर भी स्थित है, जिसे देश दुनिया के जो निषाद वंशी समाज के लोग हैं वो इसे अपनी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र मानते हैं। इसी नजरिए से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर इस अयोध्या के प्रमुख टेढ़ी बाजार चौराहे का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया गया है। यह चौराहा ऐसा चौराहा है जो देश दुनिया से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को राम मंदिर से जोड़ता है। राम पथ से भी राम मंदिर जाने का यही रास्ता है और इसके अलावा राम जन्मभूमि मार्ग भी इसी टेढ़ी बाजार चौराहे से राम मंदिर तक जाता है और अयोध्या गोरखपुर लखनऊ हाईवे को भी यही चौराहा जोड़ता है। यानी बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं वह इस चौराहे से होकर ही राम मंदिर जाते हैं। इस नजरिए से यह निषाद राज चौराहा, जो कि अब तक टेढ़ी बाजार चौराहे के नाम से जाना जाता था, एक बड़ी सौगात अयोध्या को और मिलने जा रही है। मैंने बताया ना कि उस कार्यक्रम के लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर के जो यातायात की व्यवस्था है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है और जो हमारे आम श्रद्धालुओं के हित में संदर्शन लाभ की व्यवस्था है, वो सभी इस तरह से हो कि त्रुटि रहित तरीके से संपादित नहीं, जो स्थानीय स्तर पर लोगों को पता रहता है। 8 तारीख को बृहस्पति कुंड में जो सौंदर्यीकरण का काम, उच्चीकरण का काम हुआ है और साथ में दक्षिण भारत के जो संत हैं उनकी मूर्ति का अनावरण माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। तो उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। इसके बाद एक कार्यक्रम पीएफसी में, जो मंदिर परिसर में पीएफसी है, वहां पे एक कार्यक्रम होगा जहां पे संबोधन किया जाएगा। तो उसी की सबकी तैयारी की आज जायजा लेने के हम लोग आए। यहाँ पे साउथ के जो हमारे 3 राज्य हैं, तमिलनाडु के, कर्नाटका के और इधर आंध्र प्रदेश के, वहाँ के संत और कवि हैं, उनकी मूर्तियों की स्थापना की गई है। केवल मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम पीएफसी में किया जाएगा जहाँ पे की बैठने की व्यवस्था और कुछ हमारे काफी विद्वान लोग दक्षिण भारत से वहाँ पे भी आ रहे हैं और हमारे बनारस के भी विद्वान लोग वहाँ पे रहेंगे। 8 तारीख को कार्यक्रम कुल मिला के यहाँ पे मूर्ति के अनावरण के बाद पीएफसी जाएंगे जहाँ पे भी 1 घंटे का कार्यक्रम होना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।